Good afternoon, class. Today we are going to start chapter number first, growing plants. In this chapter, we will discuss about reproduction from seeds. आज का जो हमारा चैप्टर है वो ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, कि सीड्स कैसे होते हैं। ये टॉपिक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बच्चों के पास बुक है, वो अपनी बुक ओपन करें बेटा, पेज नंबर फर्स्ट। इनके पास नहीं है वो स्क्रीन से ऐसे आपको वो बुक आ जाएगी आपके पास। और जिस बच्चे के पास अपनी खुद की बुक है वो बुक ओपन करके रखें साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यही बनता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्योंकि पूरा ही चैप्टर ये रिप्रोडक्शन पे रहेगा प्लांट्स के अंदर, कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स जो हैं वो अपने ही जैसे दूसरे प्लांट्स को पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन हम लिखें तो डेफिनेशन क्या रहेगी, गिविंग बर्थ टू द न्यू वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अपने ही तरह के नए प्लांट्स को बर्थ देना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो चैप्टर रीड करते हैं बेटा। A variety of plants are found on earth. They include tree, herb, shrub, etc. तो अर्थ पे बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स हमारे पास हैं। उनमें से कुछ एक ट्री हैं जो टॉल प्लांट होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। हर्ब एंड सर्ब, हर्ब होते हैं जो हमारी हाइट तक के जो प्लांट्स हैं, ठीक है। और सर्ब, सर्ब होते हैं जो हमारी हाइट तक के प्लांट्स हैं। और हर्ब में जो ग्रासेस वगैरह जो आती है वो हर्ब के अंदर आएंगे हमारे पास। तो इस तरह के प्लांट्स हम देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में। द प्लांट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो प्लांट्स के जो नंबर्स हैं वो कैसे इंक्रीज होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से इंक्रीज होते हैं। एक प्लांट्स हैं, उसी से फिर दूसरा प्लांट्स पैदा होगा, उस नेक्स्ट प्लांट से फिर नेक्स्ट प्लांट पैदा होगा। तो इस तरह से जो नए यंग वंस जो पैदा होते रहेंगे, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और चाहे वो प्लांट्स में है चाहे एनिमल्स में है, उनके जो नंबर इंक्रीज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ reproduction. It is a process by which plants produce new plant like themselves, so that their species remain on the earth. ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो एक प्लांट है वो अपने ही जैसे नए प्लांट्स को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि उनकी जो स्पीसीज हैं अर्थ पे वो बनी रहे। सोच करो, अगर एक हम नीम के ट्री की बात करते हैं, नीम के प्लांट की बात करते हैं, तो अगर नीम का प्लांट नेक्स्ट नीम के प्लांट को पैदा नहीं करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पे कोई भी नीम का प्लांट जो है ट्री नहीं रहेगा। और क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करते रहते हैं, प्रोड्यूस करते रहते हैं, इसीलिए उनकी स्पीशीज अर्थ पे बनी हुई है। ऐसा ही किसी भी प्लांट से किसी भी एनिमल्स के लिए ये चीजें लागू हैं। अगर अर्थ पे अपने आप को मेंटेन रखना है तो क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखना होगा। तो स्पीशीज क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ प्लांट दैट आर सिमिलर एंड कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो स्पीशीज होती हैं हमारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां जो पाई जाती हैं प्लांट्स की अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। तो अगर अपनी स्पीशीज को अलाइव रखना है, जीवित रखना है अर्थ पे, तो कौन सा प्रोसेस लेके आना होगा, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैन अकर इन अ नंबर ऑफ वेज। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। बहुत सारे जो ज्यादातर प्लांट्स है वो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। While some of them reproduce through other plant, other parts like root, stem और leaves. मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो तो सीड से पैदा होते हैं, बट कुछ एक जो प्लांट्स हैं
वो रूट से भी पैदा हो सकते हैं कि किसी प्लांट्स की रूट को कट करके सोइल के अंदर हम दबा दें तो नया प्लांट्स हो सकता है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम को कट करके अगर हम धरती मिट्टी में अगर लगा दें तो उनसे नया प्लांट्स आ जाता है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लीव्स को अगर हम सोइल में ब्यूरिड कर दें, सोइल में मिट्टी के अंदर रख दें तो नया प्लांट्स पैदा हो जाता है। बट जो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं वो किससे पैदा होते हैं, वो सीड से पैदा होते हैं। लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो रूट से भी पैदा किए जा सकते हैं, स्टेम से और लीव से भी उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। Reproduction from seeds. So today's topic is reproduction from seeds. Majority of the plants grow from, बहुत सारे जो plants हैं majority कहाँ से पैदा होते हैं, वो seed से पैदा होते हैं। So into in the presence of water, air and sunlight. जो seeds हैं वो soil में हम दबा देते हैं, उसी से छोटे छोटे plants पैदा होते हैं जिसको हम seedling कहते हैं। तो सीड्स कैसे ग्रो करता है? सीड्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, एयर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये तीन मेन मटेरियल उनको चाहिए सीड्स को ग्रो करने के लिए। द फर्स्ट वन इज वाटर, देन एयर एंड सनलाइट। तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं मिलेगा तो सीड्स जो हैं उससे नए प्लांट्स नहीं बनेंगे, सीडलिंग्स नहीं बनेंगे। सीडलिंग्स होता है जो बिल्कुल न्यूली बोर्न जो प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होंगे उनको सीडलिंग कहेंगे, जो सीड्स के अंदर से निकलते हैं। अब कब निकलेंगे? अगर सीड्स को प्रॉपर वाटर, एयर और सनलाइट मिलेगी। ये आगे चल के हम एक एक्टिविटी भी करेंगे, ये रिक्वायरमेंट होती हैं। इनमें से अगर हम एक दो रिक्वायरमेंट को हटा दें तो सीडलिंग नहीं बन पाएंगी। अब प्लांट, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीडलिंग। अब जो नया प्लांट है वो सीडलिंग से ही ग्रो करता है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं डू यू नो में। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। Most flowers turn into fruit which have seeds. These seeds can be used again to grow new plants. आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारे फ्रूट वाले प्लांट्स हैं सभी पे फ्रूट लगने से पहले क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। ये जो फ्लावर्स हैं ये ऑर्गन प्लांट नहीं आएगा। अगर फ्रूट नहीं आएगा तो फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। अगर हम मैंगो फ्रूट की बात करें तो मैंगो का जो सीड है वो मैंगो फ्रूट के अंदर होता है। एप्पल की अगर सीड की बात करें तो एप्पल फ्रूट के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रूट हम खाते हैं जिनके अंदर क्या निकलते हैं? सीड्स निकलते हैं। और सीड्स को जब मिट्टी में दबाया जाता है तो उन्हीं से प्लांट्स बनते हैं। प्लांट्स के फिर फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर से फिर फ्रूट बनेंगे, फ्रूट से सीड्स। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट्स के। और फ्लावर से क्या बनते हैं? फ्रूट बनते हैं। और फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं? सीड्स। और सीड से फिर न्यू जनरेशन आती है। तो ये इस तरह से चलता है। चलिए सीड्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अ सीड इज ए टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज व्हिच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सीड्स जो है वो एक टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज है, यानी कि एक छोटे से बीज के अंदर, छोटे से सीड्स के अंदर ही सारी की सारी लाइफ छुपी हुई होती है। यानी कि आगे चल के जो इतना बड़ा वो जो प्लांट जो बनना है, जिससे ट्री बनेगा, ट्री से फिर फ्लावर आएंगे, फ्लावर से फिर फ्रूट बनेंगे और फ्रूट के अंदर फिर से सीड्स बनेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सीड से स्टार्ट होगा। तो सीड के अंदर ही सारी की सारी लाइफ छुपी हुई होती है। इट कंटेन मेनली 3 पार्ट। इसके अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। सीड कोट, सीड का जो बाहरी हिस्सा है उसको सीड कोट कहते हैं। सीड लीव्स, सीड के अंदर का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम? सीड लीव्स। एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है जब सीड से नया प्लांट्स बनना स्टार्ट होता है। तो जब तुरंत बनना स्टार्ट होगा सीड से उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। यानी कि लाइफ की जो पहला स्टेज है वो एम्ब्रियो आएगा, कि एम्ब्रियो से धीरे धीरे फिर प्लांट्स बनेगा, प्लांट से फिर वो ट्री बनेगा। तो एक सीड्स के अंदर से जब छोटी छोटी सीडलिंग निकलनी स्टार्ट होती है तो उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के 3 मेन पार्ट रहेंगे। सीड कोट, आउटर कवरिंग जो है, इनसाइड ऑफ द सीड उसको सीड लीव्स कहेंगे। और सीड लीव्स से जब प्लांट बनना स्टार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा? एम्ब्रियो। उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो ये मेनली 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सीड कोट। सीड कोट, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं,
स्ट्रक्चर ऑफ सीड, दो डायग्राम है, एक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, दोनों ही सीड्स के हैं। दो टाइप के सीड होते हैं हमारे पास। एक तो ऐसे सीड होंगे जिसके अंदर ये एक ही सीड लीव्स दिखाई देगा, एक होता है सीड जिसके अंदर दो सीड लीव्स होते हैं, ठीक है। तो एक सीड का लीफ होगा उसको हम कहेंगे मोनोकोट, और जिसके अंदर ये दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो होंगे डाइकोट। तो सीड कोट, पहले तो सीड कोट की बात करते हैं। इट इज द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट अंटिल द सीड जर्मिनेट। सीड कोट जो है वो आउटर कवरिंग है, जो सीड के बाहर का जो कवर होता है, आपने देखा होगा मैंगो खाने के बाद उसके अंदर से मैंगो की वो जो गुठली निकलती है वो एक तरह का सीड है, उसकी आउटर कवरिंग देखिए काफी हार्ड होती है। अब उसको अंदर से भी आप ओपन करके देखें तो दो सीड लीव्स मिलेंगे उसको, क्योंकि मैंगो का जो सीड है वो डाइकोट होता है। बट बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही सीड का लीफ मिलेगा, वो मोनोकोट रहेगा। तो जो आउटर हार्ड कवरिंग है उसके अंदर जो बेबी प्लांट जर्मिनेट होगा, पैदा होना स्टार्ट होगा, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकेंड पार्ट इज द सीड लीव्स। इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लीव्स और कोटेलिडोन्स। जो कोटेलिडोन्स हैं उसको हम कोट बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। दे कंटेन द स्टोर्ड फूड विच इज यूज्ड बाय ग्रोइंग सीडलिंग। उसके अंदर फूड स्टोर होता है, और वो फूड जो एक सीडलिंग बनेगी, छोटा सा प्लांट पैदा होगा, उसके लिए वो फूड प्रोवाइड करवाएगा वो। सम सीड लाइक ग्राम, पी, बीन हैव टू कोटेलिडोन्स। उसके अंदर टू कोटेलिडोन्स होते हैं जिसको डाइकोट हम बोलते हैं। दैट इज व्हाई सच सीड आर कॉल्ड डाइकोटेलिडोन्स, या फिर उसको डाइकोट हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में डाइकोट, जिसके अंदर दो लीव्स होंगे, टू लीव्स होंगे। अदर सीड लाइक मेज, व्हीट, राइस। अब जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं के दाने, गेहूं के जो छोटे छोटे दाने हैं वही तो गेहूं का सीड है, गेहूं का बीज वही तो है। उसको आप देखिएगा उसके अंदर एक ही लीफ होता है, वो जो दाना है वो एक ही होता है, उसको हम कहेंगे मोनो या वन कोटेलिडोन, तो इसी को कहेंगे मोनोकोट, मोनोकोट। तो डाइकोट जिसके अंदर दो लीव्स होते हैं, टू लीव्स होते हैं। मोनोकोट जिसके अंदर वन सीड लीव्स होता है। तो ये थे आपके सीड लीव्स, जिसको कोटेलिडोन्स हम कहते हैं। अंदर की तरफ जो लीव्स होते हैं, अगर वन है तो मोनोकोट कहलाएगा, अगर टू सीड लीव्स हैं तो वो डाइकोट कहलाएगा। उसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। डाइकोट के एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे भाई? ग्राम, पी, मटर का जो होते हैं हमारे पास, मटर के दाने को आप ओपन करके देखिए, दो पार्ट मिलते हैं उसके अंदर। एंड बीन, जितनी बीन्स है, सोयाबीन्स वगैरह जो भी है हमारी, उसके दो लीव्स होते हैं उसके अंदर, तो डाइकोट हुआ वो। अब जो हमारा राइस, मेज, व्हीट, इनके अंदर मोनोकोट होते हैं, सिंगल सीड लीव्स होता है। तो ये थे हमारा सीड लीव्स, सीड लीव का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर बेटा क्लास में भी मैंने अच्छे से ड्रॉ करवाया था, दोबारा से प्रैक्टिस नोटबुक में इस स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करके देखना है। नेक्स्ट चलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, the embryo is a baby plant which lies between the seed leaves. सीड लीव्स के बीच में एक छोटा सा बेबी प्लांट जो बनना स्टार्ट होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सीड्स के अंदर से जब छोटा सा प्लांट स्टार्ट होगा, अभी वो बाहर दिखाई नहीं देगा, वो सीड्स के अंदर ही होगा, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो, द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट जो हमें बाहर दिखाई देता है वो तो काफी प्लांट बड़ा हो चुका होता है, सबसे पहले तो सीड के अंदर से स्टार्ट होता है, जिसको बेबी प्लांट हम कहेंगे। एम्ब्रियो कंटेन टू पार्ट। एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, द रेडिकल एंड द प्लूमुले। रेडिकल्स एंड प्लूमुले, एम्ब्रियो में दो पार्ट होंगे, रेडिकल एंड प्लूमुले। अब हम देखते हैं जब मिट्टी के अंदर हम किसी भी सीड्स को बोते हैं, डाला जाता है बीज खेत में, तो कुछ एक पार्ट तो सोइल के नीचे की तरफ जाता है, इनसाइड द सोइल, और कुछ पार्ट सोइल से ऊपर की तरफ आ जाता है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक पार्ट जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिससे रूट्स वगैरह बनेगी, और दूसरा पार्ट है जो ऊपर की तरफ आएगा जिससे सूट्स और स्टेम बनेगी, स्टेम वगैरह बनेगी, और उसी पे आगे चल के लीव्स आएंगे। तो इस तरह से दो तरह से मूवमेंट रहती है। तो इसीलिए जो एम्ब्रियो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं रेडिकल और दूसरे को कहते हैं प्लूमुले। द रेडिकल डेवलप इनटू रूट्स। तो जो नीचे की तरफ पार्ट जाएगा किसी भी प्लांट का,
या जो हमारा एम्ब्रियो है, जो अभी तक सीड्स के अंदर ही है, वो बेबी प्लांट, उसका जो डाउनवर्ड जाके रूट बनेगी, उस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल्स। द रेडिकल डेवलप इनटू रूट्स एंड द प्लूमुले। प्लूमुले क्या होगा, बाहर की तरफ निकल के आएगा, जो मिट्टी है उससे ऊपर की तरफ आएगा और उससे फिर स्टेम बनेगी। द प्लूमुले ग्रो आउट इनटू ए स्टेम। जो प्लूमुले है, प्लूमुले से स्टेम्स बनती है और स्टेम पे फिर आगे ब्रांचेज आएंगी, लीव्स आएंगे, फ्रूट्स वगैरह आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। तो ये सारा का सारा प्लूमुले का पार्ट होता है। और जो डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ, धरती में नीचे की तरफ जाएगा, वो बनेंगी रूट्स। और रूट्स किससे बनेंगी, वो रेडिकल से बनेंगी। तो एम्ब्रियो के दो पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज रेडिकल, द सेकेंड वन इज प्लूमुले। रेडिकल से बन जाएंगी रूट्स, जो जमीन में नीचे की तरफ जाएंगी, और प्लूमुले से बन जाएंगी स्टेम, जो मिट्टी से ऊपर की तरफ आएंगी। तो ये था एम्ब्रियो के पार्ट। सो सीड्स के मेन 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट है आपका सीड कोट, जो आउटर कवरिंग है। दूसरा है सीड लीव्स, कुछ एक सीड्स में सिंगल सीड लीव होता है तो मोनोकोट कहेंगे उसको। जिस सीड्स के अंदर 2 लीव्स होंगे उसको डाइकोट हम कहेंगे। उसके बाद है एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट होता है सीड्स के अंदर, और उस बेबी प्लांट्स के भी 2 पार्ट होते हैं, रेडिकल्स एंड प्लूमुले। रेडिकल्स की रूट बन जाती हैं और प्लूमुले की स्टेम बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन, कि जो बीज है, सीड है, वो जर्मिनेट कैसे करेगा, उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स कैसे निकलेंगे। तो सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। जो हमारा जर्मिनेशन है वो कौन सा प्रोसेस है, जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं सीडलिंग के अंदर, छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर। तो सीड से सीडलिंग का बनना क्या कहलाएगा, वो जर्मिनेशन कहलाएगा। उसको जर्मिनेशन हम कहेंगे। तो जर्मिनेशन क्या रहेगा बेटा, कि जब मिट्टी के अंदर हम सीड्स को डाल देते हैं और उनके अंदर से छोटे छोटे प्लांट्स पैदा होते हैं, वो जो छोटे प्लांट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, सीडलिंग कहेंगे। जर्मिनेशन is the process of development of seed into a seedling. इसको seedling कहेंगे हम। It develop on various factor given below. It depends on various factor given below. अब नीचे की तरफ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। और फर्स्ट फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए वाटर। इनसाइड वेट सोइल सीड एब्जॉर्ब वाटर। जब मिट्टी थोड़ी सी गीली होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो जो सीड्स है उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर सॉफ्टन द सीड कोट। इससे क्या होगा, जो सीड का आउटर कवरिंग है वो सॉफ्ट हो जाएगा। दिस हेल्प द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम्स आउट। इससे क्या होगा, जो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट बना है वो आउटर कवरिंग को ओपन कर देगा ब्रेक करके, और उससे बाहर निकल के आ जाएगा। तो वाटर की वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सीडलिंग आपकी डिफिकल्ट वर्ड है जो दिया हुआ है, तो सीडलिंग को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अ यंग प्लांट दैट कम्स आउट फ्रॉम एम्ब्रियो। अभी एम्ब्रियो हमने पढ़ा, एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, जो सीड के लीफ हैं, मोनोकोट या डाइकोट, उसी के अंदर जब पैदा होना स्टार्ट होता था एम्ब्रियो, अब वो सीड लीफ से बाहर निकल के आएगा। यानी कि जो सीड कोट है, आउटर हार्ड कवरिंग है, उससे भी बाहर निकल के आएगा। अब वो जैसे ही बाहर निकल के आएगा, वही एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, सीडलिंग कहलाएगा। तो जर्मिनेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, वाटर की रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। सेकंड है बेटा वार्मथ। ठीक है, वाटर के बाद हमें क्या चाहिए, वार्मथ। वार्मथ मींस सनलाइट, हीट, गर्मी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के डालने से ही जो सीड्स है उससे प्लांट्स पैदा हो जाएंगे, नहीं, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट भी चाहिए। वार्मथ और सनलाइट, इट मेक द सीड एक्टिव। इससे जो सीड है वो एक्टिव हो जाता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज एयर। इट इज नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ। अब जो सीड है उसको भी तो सांस लेना है ना, जैसे हम सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी जो जीवित प्राणी हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। तो जो सीड है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी ब्रीथ करेगा। ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, उसको भी एयर चाहिए। सीड इफ कंप्लीटली कवर्ड विद वाटर
डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे डू नॉट गेट एयर। अगर सीड को सिर्फ आप पानी में ही डाल के रखेंगे, बहुत सारा पानी उसके आसपास होगा, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में चाहिए सनलाइट और एयर, ये तीन मेन फैक्टर हैं। इसी पे एक एक्टिविटी भी हम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डायग्राम। ये डायग्राम आपने प्रैक्टिस नोटबुक में ड्रॉ करना है बेटा। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं सीड। सीड के बाद फिर क्या होगा, रेडिकल्स। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं रेडिकल जो डाउनवर्ड जाता है, और रेडिकल से क्या बनेगी, रेडिकल से बनेगी हमारी रूट्स। आर से रेडिकल, आर से रूट, और प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट, कोटेल्डियंस आप देख सकते हैं। फिर फर्स्ट लीफ, देन लीफ, और फिर उससे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करेगा। तो ये डायग्राम भी आपने प्रैक्टिस नोटबुक में ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। ये आज का हमारा थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन सीड्स, फिर सीड स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, फिर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए हमने लर्न किया है कि तीन चीजों की हमें ज्यादा आवश्यकता है, वो है वाटर, वार्मथ यानी कि सनलाइट, और एयर। अब इसको एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे, सभी ने घर पे ट्राई करना है, ठीक है। तो किसी दिन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस किस बच्चे ने ट्राई किया है। बड़ी आसान सी एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले एक्टिविटी को मैं बताता हूँ। टू डू एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर, वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि भी जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एयर की, वाटर और सनलाइट। हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई एक चीज मिल जाए तो क्या वो सीड जर्मिनेट करेगा, हम देखेंगे कि नहीं करेगा। और अगर वो तीनों चीजें मिल जाए तो सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक 4 बाउल्स, 4 बाउल्स हम लेंगे, ठीक है, घर पे इजीली मिल जाएंगे। तो जो जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होता है, घर पे मिल जाएंगे। इन बाउल 1 पुट अ फ्यू बीन सीड ऑन वेट कॉटन। गीली कॉटन पे कुछ बीन, सोयाबीन के कुछ सीड्स हम डाल देंगे। कीप दिस बाउल इन डार्क। इस बाउल को हम डार्क में रखेंगे एंड कूल प्लेस और इन रेफ्रिजरेटर, चाहे रेफ्रिजरेटर में रख दो पर डार्क में रख देंगे उसको। सेकेंड, इन बाउल 2 पुट अ फ्यू बीन सीड्स ऑन ड्राई कॉटन, बिल्कुल सूखी कॉटन पे, कोई पानी हमने नहीं डालना है। एंड कीप इट इन एन ओपन प्लेस एक्सपोज टू सनलाइट। इसको हम ओपन प्लेस में रख देंगे, सनलाइट में। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने पहले केस में तो बहुत पानी दे दिया है लेकिन सनलाइट नहीं दी है और एयर भी नहीं दी है। दूसरे केस में हमने वाटर नहीं दिया है और सनलाइट में रख दिया और एयर भी मिल रही है उसको। इन बाउल 3 पुट सम बीन सीड ऑन ए वेट कॉटन, वेट कॉटन पे डाल दिया। कीप द बाउल 3 next to the bowl 2 so that it also get plenty of sunlight। अब दूसरे वाले में बहुत सारा ज्यादा हमने क्या डाला है, पानी, और उसको भी सनलाइट में रख दिया, ठीक है, सो दैट इट गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड एयर। थर्ड वाले पे अब ध्यान पे देना, थर्ड वाले को क्या मिल गया है, वाटर भी मिल गए, एयर भी मिल गई और सनलाइट भी मिल गई है। अब फोर्थ वन को देखो। इन बाउल 4 पुट सम बीन सीड इन एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा पूरा पानी का भर के उसके अंदर डाल दो, अब कॉटन मत डाल लो इसको। सो दैट द बीन रिमेन्स सबमर्ज्ड, पानी के नीचे डूबे रहे। सम वाटर शुड ऑलवेज बी देयर इन बाउल 1, 3 एंड 4। 1, 3 और 4 में थोड़ा थोड़ा पानी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हमने किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। बाउल फर्स्ट बाउल में क्या है, वाटर है, यस, एयर है, यस, बट सनलाइट नहीं है, डार्क रूम में रखा है। जर्मिनेशन होगी, नो, कोई जर्मिनेशन नहीं रहेगी। रीजन क्या रहेगा, सीड डिड नॉट गेट सनलाइट, सीड को सनलाइट नहीं मिली, नहीं मिली तो जर्मिनेशन नहीं। तो दो चीज मिली थी, तीसरी नहीं मिली है, क्रॉस कर दिया हमने। सेकंड बाउल में क्या है, वाटर है, सेकंड में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ड्राई कॉटन थी वहां पे। एयर, एयर तो मिल जाएगी। सनलाइट, सनलाइट में भी रख दिया। जर्मिनेशन होगी, नो, नो जर्मिनेशन। सीड डिड नॉट गेट वाटर। बाउल 2 में वाटर कहाँ डाला हमने, डाला ही नहीं है। अगर उसको वाटर नहीं मिला तो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे। दो कंडीशन मिल रही थी, नहीं करेंगे। कब मिलेंगे, जब तीनों कंडीशन होगी। तो लुक एट द बाउल 3। बाउल 3 में हमने क्या किया था, कॉटन को मॉइस्ट कर दिया था, मीन्स वाटर भी मिल गया है। सनलाइट में रख दिया था तो सनलाइट भी मिल गई और एयर भी मिल गई है उसको।
तो तीनों चीजें मिलेंगी तो जर्मिनेशन होगी। यस, देयर विल बी जर्मिनेशन। क्या रीजन है? सीड्स गॉट वाटर, सनलाइट एंड एयर। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन, जो कि तीनों की तीनों उसकी फुलफिल हो जाती है। तीनों चीजें उसको मिल जाती हैं, वाटर भी मिल गया, एयर भी मिल गया और सनलाइट भी। तो सीड जो है बाउल नंबर 3 में वो जर्मिनेट करेंगे। लुक एट द बॉल 4, बिल्कुल पानी का भरा हुआ है और सीड्स नीचे की तरफ है। भले ही हम इसको कहाँ रख दे, एयर में, सनलाइट में रख दे, क्योंकि पानी के अंदर इसको एयर नहीं मिलेगी तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। वाटर मिलता है बाउल 4 में, बिल्कुल है। एयर नहीं मिली है, बिल्कुल डूबे हुए हैं। सनलाइट, सनलाइट तो मिलती है, क्या जर्मिनेशन होगी? नो, देयर विल बी नो जर्मिनेशन। He did not get air because they were submerged in water. वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सिंपल एक्टिविटी घर पे परफॉर्म हो सकती है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? तो कंक्लूजन है हमारा, द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड आर एयर, वाटर एंड सनलाइट। मीन्स सनलाइट किसको हम कहते हैं? वार्मथ को। वार्मथ मीन्स सनलाइट। तो जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं? वो है वाटर, एयर एंड सनलाइट। ये तीनों चीजें जब सीड्स को प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगी तो सीड्स क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ये है बेटा आज के हमारे टॉपिक। एक बार मैं इनको दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद आपकी डिफिकल्टी ली जाएंगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको। चलिए, जो सबसे पहला हमने किया है वो क्या था? वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट लाइक देमसेल्व्स। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने ही तरह के प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फिर स्पाइसीज, जो स्पीसीज जो सॉरी स्पीसीज जो स्पीसीज है वो होता है ग्रुप ऑफ प्लांट सिमिलर टू, एक जैसी सिमिलरिटी उनमें हो, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम स्पीसीज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा, रिया है हमारे पास, सीड स्ट्रक्चर। सीड स्ट्रक्चर में आपने डायग्राम बनाना है। तो क्या रहेगा सीड स्ट्रक्चर के अंदर? सीड के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है सीड कोट, जो आउटर हार्ड कवरिंग है उसको क्या कहेंगे हम? सीड कोट। उसके अंदर होता है सीड लीव्स। तो किसी सीड्स के अंदर सिंगल लीव्स होता है तो उसको मोनोकोट कहते हैं। जिस सीड के अंदर 2 सीड लीव्स होंगे उसको क्या कहेंगे हम? डाइकोट कहेंगे। तो उनके एग्जांपल आप अच्छे से बुक से लर्न कर सकते हैं। थर्ड पार्ट रहता है सीड का एम्ब्रियो। जब सीड्स के अंदर छोटा सा प्लांट बनना स्टार्ट होता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो का जो पार्ट से रूट बनती है उसको रेडिकल कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ चल के स्टेम बनती है उसको प्लूमुले कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अभी एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। वो है वाटर, सनलाइट एंड एयर। और ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है ये आप घर पे परफॉर्म करके इसको देखेंगे। देखते हैं किस किस बच्चे के सीड जो है वो जर्मिनेट करते हैं, किसके नहीं करते हैं। और बिल्कुल प्रॉपर ये बुक की हेल्प से इसको आप परफॉर्म करके देखेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी है यू कैन आस्क योर क्वेश्चन वन बाय वन। यस प्रीता मैम।